हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ना, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विड इन लिक्विड। तो जब हम लोग लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करेंगे ना, तो उसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट है ना, तो ये सब हम समझने की ट्राई करेंगे। तो समझने की ट्राई करो बच्चों। सपोज ये तो सॉल्यूशन है, इसमें हमने दो लिक्विड मिक्स करके, दो कंपोनेंट है इसमें 1 और 2, और ये दोनों कंपोनेंट हमारे कैसे हैं, दोनों कंपोनेंट क्या फॉर्म में थे, हमारे लिक्विड फॉर्म में थे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, हमको इसमें लिक्विड और लिक्विड का जो सॉल्यूशन है उसमें मेनली वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं वेपर प्रेशर होता है क्या। जनरली जो लिक्विड होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है वो वेपराइज हो सकते हैं। वो किस में चेंज हो सकते हैं, वेपर्स में चेंज हो सकते हैं। नॉर्मली सॉलिड क्या होता है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल होता है। लाइक शुगर है, तो शुगर तो वेपर में चेंज नहीं होता है। रूम टेम्परेचर पे हमने शुगर रख रखी है, तो ऐसा नहीं है ना कल शुगर कम हो गई, शुगर तो उतनी ही रहती है हमारी। बट ये वाटर है, हम उसको बॉइल भी ना करें, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे भी रखें या किसी भी टेम्परेचर पे रखें, तो भी वो क्या होता है, उसका कुछ पार्ट वेपर्स में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो लिक्विड नॉर्मली कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब वेपर्स में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो दो लिक्विड हमने मिक्स किए, ये दोनों किस में चेंज होंगे, वेपर में चेंज होंगे। सब ये जो हमारा कंटेनर है ये क्लोज है फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो इन दोनों की वेपर्स बनेगी। ठीक है, ये दोनों किस में चेंज होंगे, वेपर में, तो यहां पे वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी 1 और 2 कंपोनेंट्स की। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वेपर बनेगी तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था, 1 2 वेपर में चेंज होने का ट्राई कर रहा था, तो यहां से एक प्रेशर लग रहा था ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे गैसेस का अमाउंट बढ़ेगा तो इन गैस का भी प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ प्रेशर कम था तो वेपर बनती जा रही थी। जब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, जब ये गैस का प्रेशर, ठीक है, गैस भी वापस तो क्या ट्राई करती है, लिक्विड के अंदर जाने का, और यहां से लिक्विड ट्राई कर रहा है वेपर बनने का, तो जब इन दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब क्या होगा, तब लिक्विड गैस में नहीं चेंज होगा और गैस लिक्विड में नहीं चेंज होगी। एक टाइप से उन दोनों की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो प्रेशर वहां प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक टाइप से क्या है कि जो गैस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, और सेम बोल सकता हूं जो लिक्विड गैस के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों प्रेशर तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो आपको आई होप वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमको वेपर प्रेशर की ही स्टडी करनी है, किसके लिए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर का रिलेशन किसने बताया है, राउल्स ने बताया। तो हम इसके अंदर सबसे पहले स्टडी करते हैं राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ। अब राउल्स ने क्या बोला था, राउल्स ने बोला था फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं, वापिस सुनिए। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। उसने बोला कि जो इस, मान लो लिक्विड जो है, मान लो ये लिक्विड है हमारा, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट है हमारे, कंपोनेंट 1 और 2, दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है। तो जो 1 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, 1 के मोल फ्रैक्शन पे, और जो 2 का पार्शियल प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, 2 के मोल फ्रैक्शन पे। बात समझे बच्चों, 1 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डिपेंड करेगा, 1 के मोल फ्रैक्शन पे, और 2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, 2 के मोल फ्रैक्शन पे। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids
द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component in solution is directly proportional to मोल फ्रैक्शन। इस चीज को बच्चों अच्छे से समझने का ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट लो है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे थोड़ी देर में। क्या बोल रहे हैं राउल्ट सर ने बोला कि जो वोलेटाइल लिक्विड्स का जो सॉल्यूशन है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स का जो सॉल्यूशन है, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल समझते हैं, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल, जैसे यहाँ दो गैसेस है, सॉरी दो लिक्विड है ना, तो ये दोनों लिक्विड गैसेस में चेंज होंगे, तो यहाँ पे दो टाइप की गैसेस होंगी, तो इन दोनों का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो 1 atm है, तो ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर होगा मान लो 0.2 atm है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हैं, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इफ वहां पे 2 या 3 गैसेस प्रेजेंट है तो टोटल प्रेशर तो कुछ और होगा और इंडिविजुअल का प्रेशर क्या होगा, अलग होगा, उससे कम होगा। तो जो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल वर्ड यूज करेंगे। तो आप समझ रहे हो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है। तो इसने बोला जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। चलो इसको और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं हमारे पास दो लिक्विड है, ये हमारा लिक्विड 1, ठीक है, तो ये क्या है, वोलेटाइल है, तो यहाँ पे इसकी वेपर बनेगी। ओके, ये हमारे पास एक और कंटेनर है जिसमें हमारा सेकेंड लिक्विड प्रेजेंट है, ये हमारा लिक्विड 2 है, तो इसकी भी वेपर बनेगी यहाँ पे। और अब हमने क्या कर दिया, ये जो दो टाइप के लिक्विड थे ना, तो इनको मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंटेनर में जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, हमारा कंपोनेंट 1 भी है और 2 भी है। ओके, और राउल्ट्स ने क्या बोला कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल करेगा, मोल फ्रैक्शन के। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल करेगा, मोल फ्रैक्शन के। तो समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट गैस होगी जिसका प्रेशर हम लोग सपोज कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर को P1, और सेकेंड गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसको सपोज कर लेते हैं P2। तो P1 किसके प्रोपोर्शनल करेगा, P1 प्रोपोर्शनल करेगा हमारे फर्स्ट के मोल फ्रैक्शन के X1 के, और P2 किसके प्रोपोर्शनल करेगा, हमारे X2 के। बात समझ आई, P1 किसके प्रोपोर्शनल करेगा, X1 के, P2 किसके प्रोपोर्शनल करेगा, X2 के। अब यहां पे सोचो क्या इसका प्रेशर चेंज होगा, वेपर प्रेशर। अब देखो मैं 2-3 चीजें बोलता हूं, उस पर गौर से सुनना, ठीक है। मैं यहाँ पे पार्शियल वर्ड यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड 1 है, तो जो होगा यहाँ वेपर होगी वो ओनली कंपोनेंट 1 की वेपर है। यहाँ पे तो हमारे पास कंपोनेंट 1 और 2 दोनों की वेपर है, तो हमको पार्शियल यूज करना पड़ा वर्ड, समझ रहे हो। पर यहाँ तो जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है, क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। तो बात समझने की ट्राई करो कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो ओनली किस वजह से प्रेजेंट होगा, लिक्विड 1 की वजह से प्रेजेंट होगा। तो क्या ये वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ओनली कौन प्रेजेंट है, लिक्विड 1 प्रेजेंट है, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्योर फॉर्म में। तो प्योर का जो प्रेशर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो मैंने इसको मान लिया P1 डॉट, ठीक है, ये डॉट डिनोट कर रहा है प्योर को। इफ मेरे से पूछे कोई P1 डॉट क्या है, तो मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। मैं पार्शियल वर्ड यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, P1 डॉट के लिए मैं पार्शियल वर्ड नहीं यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली क्या है, कंपोनेंट 1 ही प्रेजेंट है। ये कुछ मिक्स होता तो अलग अलग प्रेशर होता, पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज आता, बट यहाँ क्या ये प्योर कंपोनेंट है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करो, P1 डॉट। और P1 डॉट का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, समझे। इसका प्रेशर सेम सोचे तो कितना क्या हो जाएगा, ये भी तो प्योर है, इसका भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या मान लूंगा, P2 डॉट
P2 डॉट क्या है बताओ बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। ओके, चलो अब मैंने ये क्यों माना मैं समझाने की ट्राई करता हूं। चलो मैं इसको कंसीडर करता हूं, हमको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, मैंने मान लो कांस्टेंट मान लिया हमारा के। ओके, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट आ गया हमारा के। तो हम कोई कंडीशन पुट करते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज मैच करती है नहीं करती है। ठीक है, इफ हम बोले कि यहां पे x1 1 है, x1 कितना है 1 है, मैं मान लेता हूं, लेट अज्यूम कि x1 1 है, तो x2 कितना हो जाएगा? x2 0 हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम तो कितना होता है ऑलवेज 1 है। इफ x1 1 हो गया, x2 0 हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया? प्योर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये क्या हो गया? प्योर हो गया। इफ मैं x1 को 1 सपोज कर लूं, इफ मैंने यहां पे क्या माना है x1 इक्वल टू 1 मान लिया, तो ये प्योर हो गया। और यहां जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्योर कंपोनेंट का प्रेशर तो कितना है? P1 डॉट के। तो यहां से हमारे पास आ गया K इक्वल टू P1 डॉट। अच्छे से समझना बच्चों, क्या बोला मैंने? मेरा ये रिलेशन तो मेरे को किसने दे दिया? राउल्स ने दे दिए। ठीक है, फिर मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा x1, मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट आ गया K। तो मैंने अज्यूम कर लिया कोई कांस्टेंट आ रहा है K। मुझे K की वैल्यू नहीं पता थी, मैं K की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूं कोई कंडीशन पुट करके। तो मैंने मान लिया x1 इक्वल टू 1। x1 1 मानने का मतलब क्या है? x2 कितना हो गया? 0, मतलब ये हो गया प्योर। तो मैंने x1 1 पुट किया, और प्योर का फर्स्ट कंपोनेंट प्योर का प्रेशर तो कितना था? P1 डॉट। तो K इक्वल टू क्या आ गया? P1 डॉट। तो एक्चुअली में यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ फॉर्मूला हो गया P1 इक्वल टू P1 डॉट x1। तुमको ये फॉर्मूला याद करना है, P1 इक्वल टू P1 डॉट x1। सेम यहाँ P2 के लिए करेंगे आप। ठीक है, मान लो यहां माना हमने, यहां कांस्टेंट मान लिया हमने K डैश। ठीक है, तो अब मान लेते हैं x2 इक्वल टू 1। लेट अज्यूम ना, x2 कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। x2 1 का मतलब x1 कितना हो जाएगा? x1 0 हो जाएगा। आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो इफ x2 1 है तो x1 कितना हो गया? 0 हो गया। तो मतलब ये कंपोनेंट क्या हो गया? प्योर कंपोनेंट 2 हो गया। और प्योर कंपोनेंट 2 का प्रेशर कितना था? P2 डॉट। तो यहां से आपके पास K डैश इक्वल टू P2 डॉट आ गया, मतलब फॉर्मूला फाइनल क्या हो गया? P2 इक्वल टू P2 डॉट x2। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। चलो मैं लिख देता हूं क्या क्या है, आपको याद रहेगा। P1 इक्वल टू क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। ओके, P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। ओके, P1 डॉट क्या है? P1 डॉट किसके लिए आया? हमारे प्योर के लिए। ठीक है, यहां पार्शियल वर्ड यूज नहीं होगा, यहां हम क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। ठीक है, P2 डॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। x1 क्या है? x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 ना, बट ये इनकम्प्लीट है, हमको कंप्लीट बोलना है। आप समझने का ट्राई करिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। जहां पे कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है हमारा, उसके मोल फ्रैक्शन को हमने x1 मान लिया, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके मोल फ्रैक्शन को हमने x2 मान लिया। बट एक बात सोचो, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये वेपर में भी चेंज हो रहा है, तो इसका कुछ अमाउंट वेपर में भी प्रेजेंट होगा, कुछ मोल वेपर में भी होंगे, तो इसका भी 2 का भी कुछ मोल वेपर में होंगे, तो उसका भी तो कुछ मोल फ्रैक्शन होता होगा। तो x1 को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन फेज। समझ रहे हो? x1 मोल फ्रैक्शन तो है कंपोनेंट का, बट किस फेज में है? सॉल्यूशन फेज में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, सेम x2 के लिए लिख देना। x2 क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन सॉल्यूशन फेज। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद आपको क्लास 11 में याद होगा हमारे पास डाल्टन्स लॉ था। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता था? टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट। इफ हमको टोटल प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे। तो इफ मुझे यहां का टोटल प्रेशर निकालना है तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का पार्शियल प्रेशर क्या है? P1। सेकंड का पार्शियल प्रेशर क्या है? P2। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा PT वो किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2 के। चलो इसको मॉडिफाई करते हैं। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग ना, स्टार्ट करें। तो हमने अभी बोला डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या है? टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो हमारा जो P टोटल है, जिसको मैं PT से डिनोट कर रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं P टोटल। ओके, P टोटल इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, P1 प्लस P2। चलो उसको और मॉडिफाई किया जाए। P1 का अभी आपने फॉर्मूला फाइंड किया था ना, P1 इक्वल टू क्या था? P1 इक्वल टू P1 डॉट x1 और P2 इक्वल टू क्या था? P2 इक्वल टू P2 डॉट x2, यही था ना। चलो मैं ट्राई करता हूं कि मेरे पास दो मोल फ्रैक्शन है x1 x2। मैं ट्राई करता हूं सब कह रहे x2 की टर्म्स में रहे या x1 की टर्म्स में रहे। तो मेरे पास क्या है? एक रिलेशन आपको याद होगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है? 1। सो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2। तो मैं x1 की यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ? 1 माइनस x2। तो चलो पुट कर देते हैं, PT इक्वल टू P1 डॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 डॉट x2। PT इक्वल टू P1 डॉट माइनस P1 डॉट x2 प्लस P2 डॉट x2। PT इक्वल टू P1 डॉट, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो बच्चों? x2 कॉमन ले सकते हैं, चलो, प्लस x2। अंदर में क्या बच गया? P2 डॉट प्लस का है तो P2 डॉट पहले लिख देते हैं, माइनस P1 डॉट। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है। पर मैं ये नहीं याद करता, मेरी आदत हो रही है मैं यही फॉर्मूला याद करके रखा हूं, मैं मॉडिफाई कर लेता हूं, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, मैंने क्या क्या करके है? टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होती है मैं इसको बाद में मॉडिफाई कर लेता हूं। ओके, तो आपका होना चाहिए, या तो आप दोनों याद कर सकते हैं या फर्स्ट वाले को याद करके सेकंड तक मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट को याद करना मस्ट है। चलो इसको देख के हमको क्या समझ आता है? मुझे लग रहा है ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन सबकी पावर 1 होती थी, तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं लीनियर इक्वेशन जब होती थी, मैं y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन जब बनाता था तो मैं सबसे पहले वेरिएबल फाइंड करता था ना, क्या क्या चेंज हो सकता है। तो देखते हैं यहां क्या चेंज हो सकता है। क्या टोटल प्रेशर चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? इससे P1 और P2 पे, P1 P2 किस पे डिपेंड कर रहे हैं? x1 x2 पे। मतलब टोटल प्रेशर डिपेंड करेगा कि हमने फर्स्ट कंपोनेंट कितना मिक्स किया और सेकंड कंपोनेंट कितना मिक्स किया, कि फर्स्ट कंपोनेंट ज्यादा मिक्स किया है या सेकंड कंपोनेंट ज्यादा मिक्स किया हमने। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा, तो टोटल प्रेशर वेरी करेगा। तो मैं इसको मान लूंगा मेरी y एक्सिस में। ठीक है, P1 डॉट चेंज होगा क्या? P1 डॉट नहीं होगा, ये तो प्योर का प्रेशर है ना, प्योर का वेपर प्रेशर है, तो ये तो कांस्टेंट था और ये अकेला है, तो कांस्टेंट को हम मानते हैं C। क्या मोल फ्रैक्शन चेंज होंगे x2 के? हाँ, वही तो हमने बोला, ये डिपेंड करेगा ना कि हम फर्स्ट कंपोनेंट ज्यादा डाल रहे हैं या सेकंड कंपोनेंट ज्यादा डाल रहे हैं। इफ सेकंड कंपोनेंट ज्यादा डालेंगे तो x2 ज्यादा होगा, इफ सेकंड कंपोनेंट कम डालेंगे तो x2 कम होगा। तो ये x2 हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा? वेरिएबल की तरह x, और x के साथ वाला क्या होता है? m। वैसे m कांस्टेंट होता है, यहाँ चेक भी कर सकते हैं P1 P2 क्या कांस्टेंट है, तो इनका सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। तो ये इक्वेशन बन गया हमारी y इक्वल टू mx प्लस c। समझ बात को? तो अब मैं कुछ चीजें बोलता हूं, ठीक है, आप समझने का ट्राई करिए। तो मैं इस इक्वेशन को देख के क्या क्या बता सकता हूं? मैं दो चीजें बता सकता हूं कि जो टोटल प्रेशर है मैं ओनली x2 की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकता हूं। x1 नहीं है ना इस इक्वेशन में, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ओनली कंपोनेंट 2, ठीक है, ओनली कंपोनेंट 2 की प्रेजेंस में कैलकुलेट कर सकते। सेम मैं 1 में भी कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 पुट करता तो सारे इक्वेशन x1 जान गए, ठीक है। और सेकंड मैं बोलूंगा टोटल प्रेशर वेरीज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू x2।
x2 के साथ जो टोटल प्रेशर है वो लीनियरली वेरी करेगा। हमने इक्वेशन फाइंड किया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बात समझ रहे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिए, ठीक है। आप याद करना चाहिए, नोट करना चाहिए तो कर लीजिए, ठीक है। क्या पॉइंट बोले मैंने कि वी कैन फाइंड द टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, ओनली वन कंपोनेंट, चाहे x2 लिख दो चाहे x1 लिख दो, और द टोटल प्रेशर वेरीज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू x2, ओके। तो जब हमने बोला लीनियरली वेरी कर रहा है तो अब आपको समझ आ रहा होगा अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम बनाने वाले हैं ग्राफ ना, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन आई है तो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की स्टडी तो हमको करनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं टोटल प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो आपको जब हमने सॉल्यूशन बनाया था तो आपको याद होगा हमारे पास क्या था, कंपोनेंट 1 था, फिर आपने उसमें क्या किया, कंपोनेंट 2 मिक्स किया ना। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ओनली कंपोनेंट 1 था, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाऊंगा तो मैं कुछ इस टाइप से बनाऊंगा, मान लो, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग में ओनली कंपोनेंट 1 था, तो कंपोनेंट 1 होने का मतलब उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन 1 होगा, प्योर है, 2 था ही नहीं, तो x2 कितना था हमारे पास, 0 था। अब धीरे धीरे क्या होगा, x2 इंक्रीज होगा और x1 क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे आप कंपोनेंट 2 मिक्स करते जाएंगे x1 की अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और x2 इंक्रीज होता जाएगा। मैं मान रहा हूं तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा x2 ऐड कर दिया, तो x1 x2 के कंपेयर में क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, 0 हो गया। तो मैं मेरा फाइनली x2 इक्वल x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। फाइनली मेनली क्या बचा हमारे पास, x2, मैंने बहुत सारा x2 ऐड कर दिया, ठीक है, कंपोनेंट 2 ऐड कर दिया, और x1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैं इसके बीच में ग्राफ की स्टडी करना चाह रहा हूं, ठीक है। y में मैंने 2 एक्सिस लिए, ध्यान रखना, ठीक है। x में तो मैंने एक ही एक्सिस ली है, इसी में मैंने x1 और x2 को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने y के लिए 2 एक्सिस ली, आप समझने का ट्राई करिए, ठीक है। चलो समझने के लिए किस कौन कौन से इक्वेशन बनाएंगे, चलो हम सारी लिख देते हैं। हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, P1 इक्वल टू क्या है, P1 डॉट x1, चलो P2 इक्वल टू क्या है, P2 डॉट x2, और P3 इक्वल टू क्या है, मैं जो याद रखता हूं P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें ध्यान देते हैं। यहां पे दो चीजें कांस्टेंट है, कौन, P1 डॉट और P2 डॉट, तो मुझे इनका कुछ ना कुछ सपोज कर लेना चाहिए। कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं होने वाली, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा P2 डॉट बड़ा है P1 डॉट से। ये कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू होती है कि आप इसका अपोजिट मान के भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, इसका रिवर्स मान के भी ग्राफ बना सकते हैं, बट मैंने मान लिया P2 डॉट बड़ा है किससे, P1 डॉट से, बस इतना याद रखना। चलो फर्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं P1 का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो है, हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही निकालना है। चलो इस पॉइंट पे देखते हैं P1 डॉट क्या होगा। x1 कितना है यहाँ पे, 1, ओके, x1 कितना है यहाँ पे, 1, तो x1 1 पुट करेंगे तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 डॉट, समझ रहे हो, इधर पुट करके दिखाऊं मैं, P1 इक्वल टू P1 डॉट इंटू x1, x1 कितना है 1, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी है, P1 डॉट। फाइनली जाते हैं, यहाँ पे x1 कितना है 0, तो पुट करेंगे तो P1 इक्वल टू P1 डॉट इंटू 0, P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो P1 स्टार्टिंग में कितना था, P1 डॉट, फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैं मान लेता हूं यहाँ है मेरा P1 डॉट, ये वैल्यू कितनी है, P1 डॉट, और फाइनली यहाँ आते आते P1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म होगा, तो ये बन गई हमारी स्टेट लाइन, ओके। मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, इक्वेशन लिख देते हैं, P1 इक्वल टू P1 डॉट x1, ओके। सेकंड की बात करें P2 की, चलो तो P2 इक्वल टू P2 डॉट x2, स्टार्टिंग में P2 कितना है, P2 इक्वल टू P2 डॉट x2, x2 कितना है यहाँ पे 0 इंटू 0, P2 इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल पॉइंट यहाँ पे कितना है 0, फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा
P2 इक्वल टू P2 डॉट x2 कितना है यहाँ पे 1, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 डॉट, मतलब इनिशियली 0 था और फाइनली क्या आ गया हमारा P2 डॉट, मतलब यहां से स्टार्ट होकर P2 डॉट तक जाएगा। P1 डॉट से बड़ा है P2 डॉट ना, कंपोनेंट 2 का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, कंपोनेंट 1 से, हमने ऐसा सपोज किया है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं मेरा यहां है P2 डॉट, ओके। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाएगा, समझ आया। ये ग्राफ किसका बनाया हमने, P2 इक्वल टू P2 डॉट x2, और हमने क्या बोला P1 और P2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास PT आएगा। PT की इक्वेशन तो यही थी ना, PT इक्वल टू क्या था, P1 प्लस P2, तो इन दोनों को ऐड करने से P2 आना चाहिए। तो चलो हम ग्राफ ही बना लेते हैं ना, इजी रहेगा। चलो इनिशियल यहाँ पे पुट करते हैं PT की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइनल वैल्यू फाइंड करते हैं, मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन बनाना सबसे इजी काम है, हमको 2 पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट को मैच करा दो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसे कोई मेरे को बोलता है सर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बनाई, क्या करूंगा मैं यहाँ पे स्केल रखूंगा, मिला दूंगा, काम खत्म। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो PT में पुट करते हैं, PT इक्वल टू P1 डॉट x1 कितना है यहाँ पे 1 प्लस P2 डॉट x2 कितना है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ गया P1 डॉट, तो इनिशियल पॉइंट हमको मिल गया P1 डॉट PT का, ठीक है। तो फाइनल देखते हैं, PT इक्वल टू P1 डॉट x1 कितना है यहाँ पे 0 प्लस P2 डॉट x2 कितना है 1, तो यहाँ पे प्रेशर किसके इक्वल आ गया P2 के। तो इनिशियल टोटल प्रेशर जो है स्टार्टिंग में कितना होना चाहिए P1 डॉट, फाइनली कितना होना चाहिए P2 डॉट, तो यहां से स्टार्ट होगा और फाइनल पॉइंट ये रहा हमारा, ठीक है। इक्वेशन लिख देते हैं, P टोटल इक्वल टू P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। बाई चांस ग्राफ का यूज कैसे कर सकते हैं आप, कि मान लो आपको यहां का प्रेशर पता हो और यहां इसी लाइन में यहां का प्रेशर बताओ, तो इफ इन दोनों के प्रेशर को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो बच्चों हमने बोला कि यहाँ पे हमारे कंपोनेंट 1 और 2 है, तो यहाँ पे उसका कुछ मोल फ्रैक्शन, सेम हमारा कंपोनेंट 1 एंड 2 वेपर फेज में भी है, तो वेपर फेज में भी तो इनका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। जैसे सॉल्यूशन फेज में कंपोनेंट 1 2 का मोल फ्रैक्शन, वैसे ही वेपर फेज में कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। लेट्स सपोज वो y1 एंड y2, y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज, और y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज, जबकि x2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन सॉल्यूशन फेज। तो आपको डाल्टन्स लॉ याद होगा, डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला था, क्लास 11 में हमने पढ़ा है ना, कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ना, और वो मोल फ्रैक्शन कौन सा था, वेपर फेज का, मतलब P1 किसके प्रोपोर्शन करेगा, y1 के, P2 किसके प्रोपोर्शन करेगा, y2 के से। तो फॉर्मूला क्या है, P1 इक्वल टू y1 इंटू P टोटल, और P2 इक्वल टू क्या है, y2 इंटू P टोटल। इफ आपको वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। हाँ हमको पता है y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बच्चों, 1 होगा ना, क्योंकि y1 और y2 का सम क्या होगा, ये मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। इफ आपको y1 फाइंड करना है तो y1 इक्वल टू क्या हो गया, P1 बाई Pt, और y2 इक्वल टू क्या हो गया, P2 बाई Pt, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फाइंड करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ना। अच्छा, तो हमने हेनरीज लॉ भी पढ़ लिया और राउल्स लॉ भी पढ़ लिया। मुझे दोनों अप्रोक्सीमेट सिमिलर जैसे लग रहे हैं। हेनरीज लॉ याद है आपको, क्या था, P1 इक्वल टू KH इंटू x1, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और राउल्स ने क्या बोला, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हमने तो बताया ना पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो जाएगा। तो यहां चेंज किस चीज का आ रहा है, यहां चेंज आ रहा है ओनली कांस्टेंट का। हेनरी ने कांस्टेंट यूज किया KH, और राउल्स ने यूज किया प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो हम बोलेंगे कि राउल्स लॉ इज ए
स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि राउल्स ने क्या किया, हेनरी के कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया, ओनली बाकी फंडा क्या है, सेम है, क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बात समझ रहे हो? तो राउल्स लॉ के स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का आइडिया हो जाए। हाँ तो बच्चों, आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg। mmHg किसकी यूनिट थी, प्रेशर की ना। देन रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, टेम्परेचर कितना है, 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब एक टाइप से आप क्या डिफाइन करें कि ए कितना प्रेजेंट है और बी कितना प्रेजेंट है। हम क्या डिफाइन करेंगे, परसेंटेज तो निकालना टफ हो जाएगा यहाँ पे ना, तो हम क्या डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन ना। कंपोजिशन से यहाँ मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है हमको ए एंड बी का। इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, और बोला है जब दोनों को हमने मिक्स किया तो वेपर प्रेशर कितना बना है, टोटल 600 mmHg। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में भी ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डी में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, या ये P1 है या P1 डॉट है। अच्छा 1 की जगह हम ए बी यूज कर लेते हैं क्योंकि हम नेम दे रखे हैं कंपोनेंट का, हम कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 सपोज करते थे, यहाँ कंपोनेंट ए एंड बी। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होगा, ये PA है या PA डॉट है। हमने दो चीजें बोली थी ना, P1 और P1 डॉट। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये P1 है सर या P1 डॉट है। अरे अच्छे से सुनो ना, P1 क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर, और P1 डॉट क्या था, वेपर प्रेशर। P1 डॉट में वेपर प्रेशर आता है, पार्शियल वर्ड यूज नहीं होता है, आप लैंग्वेज पढ़ के भी समझ सकते हैं। और सेकंड थिंग, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता था, प्योर को। यहाँ तो दोनों चीजें लिखी है, प्योर भी लिखा है, वेपर प्रेशर भी लिखा है, समझ आ रहा है ये क्या है, डॉट है ना। तो हमको PA डॉट भी बना है, PA डॉट इक्वल टू कितना है, 450 mmHg ना, और PP डॉट कितना गिवन है, 700 mmHg ना। और क्या गिवन है, टेम्परेचर का हमारे यूज नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो 350 केल्विन, और टोटल प्रेशर गिवन है ना, PT इक्वल टू कितना है, 600 mmHg। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। PT का फॉर्मूला लगा देते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो PT इक्वल टू क्या है, PT इक्वल टू P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, PT इक्वल टू कितना है, PT हमारा 600 है, P1 डॉट 1 लिखने की से अच्छा है यहाँ A लिख दीजिए, ओके। और 2 की जगह आप क्या लिख दीजिए, B लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ ये भी है ना, ठीक है। PA डॉट कितना है, 450 इंटू XA प्लस ये कितना है, 700 इंटू XB। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना टफ हो गया क्योंकि दो वेरिएबल है, हम एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, कैसे, हमको याद है XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो XA इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस XB, समझ रहे बात को, XA इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस XB। यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 450 1 माइनस XB प्लस 700 XB इक्वल टू 600 ना। सोल्व करें इसको, 450 प्लस 250 XB इक्वल टू 600, ये 450 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 250 XB इक्वल टू आ जाएगा हमारा 150। तो XB इक्वल टू क्या हो गया, XB इक्वल टू हो गया 150 डिवाइड बाई 250 ना, ये 250 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। XB इक्वल टू सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से किया 5 3, ये कितना आ गया, 3/5 0.6। तो आपके पास XB का मोल फ्रैक्शन आगे कितना, 0.6। तो XA कितना होगा, सिंपल है ना, 1 माइनस XB, ठीक है, 1 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0.4। तो आपके पास XA भी आ गया और XB आ गया। और क्या चाहिए आपको,
हमने कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर में तो फाइंड कर लिया, बट हमको कंपोजिशन वेपर फेज में फाइंड करना है, y1 y2 फाइंड करना है। तो y1 कैसे फाइंड होगा? y1 का फॉर्मूला क्या था? P1 बाई Pt। P1 कितना है? P1 की जगह आप Pa लिख सकते हैं, ठीक है, Ya लिख देता हूं, बेटर रहेगा ना। ओके, Pa कितना है? Pa कितना है? 450? नहीं, अच्छे से देखना, ये क्या है? Pa डॉट है, ठीक है, Pa नहीं है। फॉर्मूला लिखो वापिस से, Ya इक्वल टू Pa का फॉर्मूला क्या था? P1 इक्वल टू P1 डॉट x1, तो Pa इक्वल टू Pa डॉट XA बाई Pt। बात समझे? अब वैल्यू पुट करो, ठीक है। Pa डॉट कितना है हमारा? 450। XA अभी अभी अपने फाइंड किया कितना? 0.4, और टोटल प्रेशर कितना है? 600। 0 से 0 कैंसिल, ये पॉइंट हटा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 4 से कैंसिल करते हैं, 15 4 जा 60, ओके। 15 से कैंसिल करें, 15 3 जा 45, 3 बाई 10 कितना हो गया? 0.3, ओके। तो YA आ गया आपका 0.3, तो YB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस YA, तो ये आ जाएगा आपका 0.7। तो ये सोल्व हो गया। बट लास्ट में आपको पूरा डिफाइन करना है, ऐसे सोल्व करके नहीं छोड़ देना है, बताना है पूरा अच्छे से। जैसे इसने पूछा है कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर ना, तो आप पूरा बताना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन फेज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन कितना आया था? 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन फेज इक्वल टू 0.6, ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज 0.3। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज 0.7। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.